वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर। देखिएगा, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि आपका सिलेबस होता है यूजीसी नेट जेआरएफ में, तो वहाँ पे किस तरीके से अप्रोच करना है आपको किसी भी टॉपिक को। तो वहाँ पे अगर आप यूनिट में देखेंगे तो सेपरेशन ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है यूजीसी नेट के कंपैरेटिव लॉ यानी कि यूनिट 10 में। तो आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसका हर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कॉन्टेक्स्ट है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिएगा, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो कि अपना काम डिफरेंट ऑर्गन्स से करती है। तो मान लीजिए जैसे कि हमारी कंट्री में 3 ऑर्गन हैं। एक को हम कहते हैं लेजिस्लेचर जिनका काम होता है लॉ बनाने का, दूसरे को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव जिनका काम होता है कि लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, और तीसरा जो ऑर्गन होता है वो होता है जुडिशरी जिसका काम होता है कि वो सेफ गार्ड करे राइट्स एंड इंटरेस्ट्स को और ऑब्लिगेशंस को। तो इस तरीके से 3 जो आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है उनमें काम डिवाइड किया जाता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से ये जो 3 ऑर्गन्स हैं, 3 अलग अलग ऑर्गन्स हैं या 3 अलग अलग लोग हैं जिनको ये पावर वेस्ट की जाती है, वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें और ना ही कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ ये डॉक्ट्रिन जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सबसे पहले एरिस्टोटल ने इस चीज़ का इजाद किया था। इनके हिसाब से एक ही पावर जो है अगर कॉन्सेंट्रेट हो एक ही पर्सन पे या फिर एक ही ऑर्गन को, तो उसको चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो अपने विम्स एंड कैप्रिसेस से काम करने लगेंगे और जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए ऑर्गन्स को डिवाइड करके और काम सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल पे होना चाहिए। अरिस्टोटल के इस प्रिंसिपल को लॉक ने आगे बढ़ाया और इनको पॉपुलर किया है मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू जो है वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे और उनके हिसाब से सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए था। फिलिप्स और वेड आते हैं और उन्होंने 3 तरीके से डिफाइन किया है सेपरेशन ऑफ पावर को, जो कि आपका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये 3 लोग जो हैं उनको डिफरेंट पावर मिलना चाहिए। ये ऑर्गन्स का पावर स्ट्रिक्टली कोहेरेंटली डिवाइड किया जाना चाहिए, एक दूसरे को इंटरफेयर और कंट्रोल ये नहीं करने चाहिए। अब अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो आर्टिकल 50 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियल पावर विद द एग्जीक्यूटिव पावर। लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखें तो हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं और हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डायरेक्टली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टुवर्ड्स हूम, टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, दैट इज द लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला के तहत हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस, इंटरफेयर एंड कंट्रोल के बेसिस पे एक दूसरे के पावर को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि जुडिशरी, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर उनको इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जा सकता है। ऑल्दो जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बट स्टिल उनके इम्पीचमेंट का प्रोसेस या अपॉइंटमेंट रिलेटेड प्रोसीड्योर जो है वो आपका होता है। दूसरी तरीके से अगर आप देखें तो एग्जीक्यूटिव के पास भी लेजिस्लेटिव पावर होता है। कैसे होता है एग्जीक्यूटिव के पास लेजिस्लेटिव पावर? तो आप देखेंगे सबसे पहले तो इनका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनको भी रूल्स और बाईलॉज बनाने की अधिकार, नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार दिया जाता है। दूसरी बात, अगर आप प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर को देखेंगे तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो कि आपका आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट को दिया जाता है और आर्टिकल 213 में गवर्नर को दिया जाता है। ये दोनों पावर आपका प्रेसिडेंट के पास मौजूद होता है। तो एग्जीक्यूटिव को भी लेजिस्लेटिव का पावर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव का एक और पावर आप देख सकते हैं जिसमें प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर है या फिर
रिप्राइव करना या फिर सज़ा को कम करने का पावर जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को ही दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो ये एक तरीके से जुडिशियल पावर भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो इमरजेंसी के सिचुएशन में या फिर ऐसे सिचुएशन में कंट्रोल और इंटरफेरेंस एज वेल एज डिफरेंट ऑर्गन के वर्क भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला कुछ नहीं है और एक दूसरे के काम में ये लोग इंटरफेयर करते हैं। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन ऑफ पावर को हूबहू 100% फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखिए वेलफेयर कंट्री के हिसाब से तो ये कॉन्सेप्ट को हूबहू फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का नीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हर वो फंक्शन जो है वो आपका पार्लियामेंट या फिर जो आपके लॉ मेकिंग बॉडी है वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वो डेलीगेट करते हैं। अब बात करते हैं हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिएगा यूएस में सबसे क्लोजली सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है। यूएस में अगर आप बात करें तो उनका जो अपर हाउस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सीनेट, जो लोअर हाउस होता है उसको बोलते हैं कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, उनके एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो प्रेसिडेंट है और जो उनके सुप्रीम कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो जुडिशियरी का काम करते हैं। अब यहाँ जो कांग्रेस है वो लेजिस्लेट करता है, प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंट या उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कांग्रेस के पार्ट नहीं होते हैं और कांग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। हालांकि अगर अपॉइंटमेंट रिलेटेड प्रोसीड्योर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और कांग्रेस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर दिया गया है, एक वीटो पावर दिया गया है, जिसके तहत अगर कोई भी बिल इनिशिएट किया जाता है कांग्रेस में तो वो वीटो लगा सकते हैं कि इस बिल को इनिशिएट ना किया जाए या इस बिल को पास ना किया जाए। तो इस तरीके से कई हद तक देखा जाए तो यूएस में एक सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर अपॉइंटमेंट रिलेटेड प्रोसीड्योर्स या फिर यहाँ पे वीटो का जो ये पावर है या इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन करने की जो बात है उसमें भी सीनेट में पास किया जाना चाहिए। प्रेसिडेंट अगर साइन भी करके आते हैं किसी भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स या ट्रीटी को तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सीनेट से पास होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि ऑल्दो ये बहुत क्लोजली सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करता है बट हूबहू यहाँ पे भी फॉलो नहीं किया जा पाता है। अब हम बात करते हैं यूके कॉन्स्टिट्यूशन की। यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी कि यहाँ पे किंग और क्वीन जो है वो सुप्रीम होते हैं। तो यानी कि हम देखें तो नॉमिनल हेड जो होता है वो किंग और क्वीन होता है और जो उसके रियल हेड होते हैं वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो किंग और क्वीन और प्राइम मिनिस्टर्स का यहाँ पे ये देखा गया है कि किंग और क्वीन के पास भी जिस तरीके से हम लोगों का हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है उसी तरीके से किंग एंड क्वीन जो है वो किसी बिल को अगर इनिशिएट करना है, कोई एक पर्टिकुलर अर्जेंट मैटर से रिलेटेड बिल है तो सबसे पहले उसमें क्वीन का आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, तभी उसको लेजिस्लेचर जो है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी काफ़ी तरीके का सिमिलैरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता जुलता है, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का सही तरीके से देखा नहीं जाता है। अब ये देख लीजिएगा कि इसके जो आपके लोअर हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है, इसके जो लोअर हाउस है उनको हम हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं और इसका जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कंपेयर करके कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो इसी तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैच को तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मैं आपको अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दूँ कि झारखंड जुडिशरी का भी अपकमिंग बैच है। जो झारखंड जुडिशरी में आपके आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन और आपका जो एक और सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसकी पढ़ाई की करवाई जाएगी, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा से आप बिहार का बैच में इनरोल करवा सकते हैं। जो 32nd बिहार जुडिशरी है वो भी हमारा चल रहा है। तो 7500110314 पर आप किसी भी जुडिशियल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए कॉल करके या व्हाट्सएप करके क्वेरी दे सकते हैं। थैंक यू।